हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के फिजिक्स का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। आज हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे कि कैसे ये वर्क करता है और कैसे क्या इसका प्रिंसिपल है वर्क करने का। ठीक है, तो इसको अच्छे तौर से समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन अगले वीडियो का पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि इसी प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो आपको पढ़ना होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या होता है, इस रूल को आप समझिएगा तभी जानिएगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर आप इसको समझते हैं तो आप इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ पाएंगे अच्छे से। उसको पढ़ने के लिए आपको इसको पहले पढ़ना होगा, ठीक ना। देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है और इस नियम के आधार पर यह बताया था, इस नियम में यह बताया गया है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है, ठीक ना, तो उसमें एक फोर्स का अनुभव करता है वो कंडक्टर, जो कि इन दोनों पैरामीटर्स, जो कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के एकदम परपेंडिकुलर होगा। यही इसका थ्योरी है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको ये बताता है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वह एक फोर्स का अनुभव करता है। वह फोर्स जो होता है वो उसका डायरेक्शन जो होता है वो किधर की ओर होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड और वो जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर एकदम होता है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक ना। ये इसका थ्योरी होता है। और लेफ्ट हैंड रूल, जैसा कि इसमें एक टर्म आया है, तो ये रूल ये कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कीजिए और इसकी फिंगर्स को आप इस तरह से पकड़िए। ध्यान से देखिएगा, फोर फिंगर, ये फिंगर, मिडल फिंगर और ये आपका थंब, ठीक ना। तो कहता है कि इस रूल में क्या होता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से स्ट्रेच कीजिए कि आपका जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करे, ठीक है। आपका जो मिडल फिंगर है वो करंट के, जो फ्लोइंग करंट है उसके डायरेक्शन को शो करे। तब आपका जो थंब होगा वह किसका डायरेक्शन देगा, उस कंडक्टर पर लगने वाला जो फोर्स होगा या मोशन का डायरेक्शन देगा, ठीक है। ध्यान से इसको देखिए कि अगर आप मान लीजिए अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से पकड़ लेते हैं, ठीक है, और इस फिंगर को और इस फिंगर को, इन तीनों फिंगर को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखे हैं, तो ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है यदि, और ये फ्लोइंग करंट को, तो ये थंब का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, उस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो कि उसके मोशन को बताएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। इस पर भी उसको दर्शाया जाता है, लेकिन इसके लिए 3D चाहिए, नहीं तो आपको उसमें दर्शा सकते हैं थोड़ा सा ये करके। तो चलिए हम लोग सीखते हैं अब इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सबको समझ आ गया, यही रूल लगता है इलेक्ट्रिक मोटर में, और इलेक्ट्रिक जनरेटर में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता है, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक मोटर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सबको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, होता क्या है कि आपको दो मैग्नेट लेने होंगे, ठीक है। एक मैग्नेट ये हो गया, दूसरा मैग्नेट ये हो गया। इस पर रखते हैं साउथ और नॉर्थ। अब कहिएगा ये कैसे साउथ ही होगा, दोनों इसमें होता है, नॉर्थ इधर रहेगा, इसका साउथ उधर रहेगा, दोनों का अपोजिट को एक दूसरे का फेस करना चाहिए, ठीक ना। चलिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड आप लोग पढ़े होंगे, जब इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा, इसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा।
ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है कि आपको इसमें एक कॉइल लेना है। हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे, ठीक ना, समझने में आसानी होती है उसमें, इस प्रकार से। ठीक है, इतना हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको इसको बैटरी से अटैच कर देना है, ठीक ना। एक चीज यहाँ पर करना, मैं इसको एक अलग कलर कर देता हूँ ताकि बाद में इसका यूज होगा, समझाना पड़ेगा इसको कि क्यों मैंने अलग कलर दिया है, समझने में आसानी हो जाती है उससे। ठीक है, इस तरीके से। ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया। इसको आपको अटैच कर देना है एक बैटरी से, ठीक ना। बैटरी आपको लेकर के अटैच कर देना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसकी प्रोसेस को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका स्टार्टिंग होता है, ठीक ना। तो देखिए होता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए कि करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है, ये करंट का डायरेक्शन है, और इसमें करंट जो ऐसे, इस कॉइल में करंट तो इस प्रकार से आ रहा है, ठीक ना। हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को ला कर देखेंगे। हम लोगों ने उनका थ्योरी क्या पढ़ा था कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर लाते हैं तो उस पर एक फोर्स काम होता है, और फोर्स दोनों के जस्ट परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना, उस करंट पर मैग्नेटिक फील्ड के। तो हम लोग उसको यहाँ पर अप्लाई कर देखेंगे। जैसे हम लोग इस देखिए इस कॉइल का इसमें कितना पार्ट हो रहा है, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, और ये एक ये हो रहा है, ठीक ना। तो हम लोग बात करेंगे हर एक पॉइंट पर, हर एक पार्ट में, कि कैसे वहां पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है। चलिए अगर हम बात करते हैं इस पार्ट की, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ब्लू वाला, उस पार्ट की अगर बात करते हैं, और इस पार्ट पर हम लगाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगाने के लिए आप क्या कीजिएगा, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है, इधर, करंट इधर, तो हमको रखना होगा मैग्नेटिक फील्ड कौन शो करता था, ये वाला फिंगर, इसको इधर की ओर रखना होगा। करंट कौन करता था, मिडल, ये इधर रखना होगा। लगा कर देखिए, देखिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यही ना शो करता था। करंट ऊपर की ओर है, करंट ऊपर की ओर, ये वाला हो गया ऐसे। तो इस तरह से ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट डायरेक्शन इसके जस्ट परपेंडिकुलर इधर, करंट डायरेक्शन इधर। तो ये थंब जो होगा वही ना फोर्स डायरेक्शन पर था, तो थंब किधर की ओर लग रहा है, अप, यानी ये जो फोर्स लगने वाला है इस पर, ये वाला लगने वाला है, अप फोर्स लगने वाला है यहाँ पर अप लगेगा, ठीक ना। अब इस पार्ट की बात करते हैं। अगर इस पार्ट की हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, करंट अब इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट इधर की ओर है। तो वो करना क्या होगा, इस पर अप्लाई कैसे करेंगे आप लोग, इस तरह से, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर की ओर है, ठीक है, करंट इधर की ओर है, ऐसे देखिए, थोड़ा सा उल्टा रखना होगा इसको। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो फोर्स का डायरेक्शन थंब शो करेगा। ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, इस पार्ट में, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, ठीक ना। तो आपका करंट इधर की ओर फ्लो कर रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है तो करंट ऐसा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट जस्ट इसके परपेंडिकुलर। तो ये जो थंब है वही ना फोर्स का डायरेक्शन शो करता है, यानी यहाँ पर जो फोर्स लगेगा
इस कॉइल पर, इस पार्ट पर जो फोर्स लगेगा वो किधर की ओर लगेगा, वो लगेगा डाउन। ठीक ना। अभी मैंने बैटरी जोड़ा नहीं है, कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन जब जोड़ने के बाद ये सब बातें हुई उसको लोग समझ रहे हैं कैसे अप्लाई होता है रूल इसमें। तो आपको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये पार्ट ऊपर की ओर जाता है और फ्लेमिंग लेफ्ट रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस पार्ट पर, तो ये तो नीचे की ओर आता है। इसका मतलब क्या कि जैसे ही ये वर्किंग इसका स्टार्ट होगा तो ये अप जाएगा, ये नीचे, यानी ये रोटेट करेगा, इस प्रकार से रोटेट करेगा। तो बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, अभी बहुत इसमें बात है। आप कहिएगा सर यहाँ पर भी तो लगेगा और यहाँ पर भी तो लगेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए यहाँ पर लगने का मतलब क्या हुआ कि आपका करंट कैसे है, इधर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर। तो जब करंट उधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, जैसे उधर की ओर का करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, तो दोनों परपेंडिकुलर हुए कहाँ परपेंडिकुलर है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वहाँ पर नहीं लगेगा। और लगता है यहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यही बोलता है ना कि आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर की ओर है, यहाँ पर किधर की ओर है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कर लिए इस तरह से, ठीक ना। करंट किधर की ओर फ्लो कर रहा है, करंट इधर कर रहा है ऐसे। जब करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर में नहीं हुए ना, लेकिन इस पार्ट में तो थे। देखिए इस पार्ट में आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो करंट इधर की ओर है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है डायरेक्शन दोनों का, तब हमको मिला उसमें फोर्स, इसलिए ये दोनों पार्ट पर नहीं लगेंगे। यानी इस दोनों पार्ट से हमारा वर्किंग केवल क्या हुआ कि अप करेगा या डाउन होगा, ये अप करेगा या डाउन होगा। तो अप डाउन का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर ऐसे कॉइल हो तो ये अप होगा और ये डाउन होगा, तो ये ऐसे होगा ना, इस तरह से मोशन करेगा, ठीक ना। तो अब तो आप ये समझ लें कि अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जब बैटरी हम लोग ऐड कर देंगे, बैटरी हम ऐड कर देंगे इसमें, ठीक ना, तो इस प्रकार से ये आपको दिखेगा। बैटरी जब ऐड कर देंगे तब इस प्रकार से दिखेगा। तो अब बात आती है, ध्यान से देखते सुनते रहिएगा, अगर जहाँ स्किप कीजिएगा कि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। जो लोग नहीं समझे उनके लिए, जो समझ गए उनके लिए क्या, ठीक ना। तो अब आप देखिएगा कि जब बैटरी कनेक्ट करेंगे, करंट निकलना स्टार्ट होगा, करंट ऐसे जाएगा और इधर से वापस चला आएगा, ठीक ना। तो जब इसमें से इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर की ओर करंट है, ये पूरा प्रोसेस तैयार है। अब जैसे ही स्विच आप ऑन करते हैं, ठीक ना, तो स्विच को जब आप ऑन कीजिएगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये करंट इसमें फ्लो करने लगेगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको क्या करना होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये पार्ट जो है जैसे ही रोटेट करेगा, मतलब कि अभी ऐसे है, रोटेट करते 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 कभी कभी अब ये पार्ट यहाँ पर जाएगा, ये पार्ट यहाँ पर आएगा, कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि नहीं होगा, पक्का होगा। यानी ये पार्ट जो है यहाँ पर जाएगा और ये पार्ट यहाँ पर होगा। जब ये हाफ कर लेगा तब इधर से 1 मिनट ऐसे जब ये मोशन करेगा, अप होगा तो ये इसका पोजीशन ऐसा आ जाएगा कुछ, जैसे आप ये मैग्नेट ले लिए, ठीक ना, और अब इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक ना, इस तरह से हो जाएगा। यानी मोशन करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ये पार्ट जो है जाएगा वहां पर। तो जब वहां पर ये पार्ट जाएगा तो कहने का मतलब ये कि इस पार्ट में तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था इधर की ओर, तो इधर की ओर जब फ्लो कर रहा था तो उसके कारण मोशन किधर हुआ था, अप मोशन हुआ था। लेकिन यहाँ पर तो इस पार्ट को डाउन मोशन चाहिए, तब ना नीचे जाएगा। ये पार्ट जब यहाँ पर जाता है, ध्यान से इसको इस तरह से देखिए, ये पार्ट था, ठीक ना, यहाँ पर था, जैसे ही मोशन करने स्टार्ट हुआ, रोटेट करना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से मूव हुआ तो ये इधर आएगा और ये जाएगा उसके पोजीशन पर। तो ये उसके पोजीशन पर जाएगा तो करंट का डायरेक्शन आपका, जब ये इसका टेंडेंसी क्या है, इसका टेंडेंसी है कि ये अप हो रहा था यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर जाएगा तो इसको डाउन होना चाहिए ना,
तो इसका मतलब हम करंट का डायरेक्शन यहाँ पर रिवर्स करना होगा तब ना। जैसे मान लीजिए ये पार्ट है तो इस पार्ट का टेंडेंसी क्या कर रहा है यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, ये पार्ट अप जा रहा है, तो अप जा रहा है तो जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो अप मोशन यहाँ पर करेगा तो इधर की ओर खिंचाने लगेगा, यानी आपका मोटर किस तरह से चलेगा, इस तरह से, कभी ऐसे, फिर जब ऐसे जब मतलब कि जब इतना रोटेट कर जाएगा तो फिर उधर से फोर्स लगेगा, क्योंकि ये इसका अब ये पार्ट जब यहाँ पर जाएगा, जैसे ये वाला पार्ट वहाँ पर चल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जब ये पार्ट यहाँ पर चल जाएगा तो इसका टेंडेंसी था अप होना, तो अप होगा तो फिर ये जब ऐसे मूव किया तो ऐसे मूव किया तो पूरा कंप्लीट सर्कल होगा तभी ना जाकर के एक रोटेशन होगा। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर जाता है तब इसका मोशन इस तरह से होने लगता है, यानी जब ये मतलब कि शुरू में ऐसे था, जैसे स्विच ऑन किए तो ये पलट करके यहाँ पर गया, मतलब रोटेट करके यहाँ पर गया, फिर उधर से रोटेट करके उल्टा रोटेट करने लगा। क्यों? क्योंकि इसका टेंडेंसी था इस पार्ट का, जब यहाँ पर जब ये जाएगा और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड आप लगाइएगा तो पता चलेगा कि ये जो है ऊपर की ओर जा रहा है लगाने से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये पार्ट यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर जाने के बाद ये अप हो रहा था ना, तो यहाँ पर तो इसको डाउन चाहिए, डाउन चाहने के लिए वो करंट रिवर्स करना होगा। अब करंट को रिवर्स कैसे कीजिएगा, ठीक है ना, यही बात हम समझाना चाहते थे। जिन लोगों को नहीं समझाया फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ इस पार्ट को कि आप जब आप इसको स्विच ऑन करेंगे यहाँ से करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, करंट फ्लो करेगा, ये पार्ट ऊपर होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पार्ट इसके जगह पर जाएगा और ये पार्ट इसके जगह पर होगा। तो जब यहाँ पर जाएगा तो एक कंप्लीट रोटेशन तब होगा जब ये पुनः यहाँ पर चला है ऐसे घूम करके, लेकिन इसको यहाँ पर आने के लिए जब ये यहाँ पर जाएगा तो इसको नीचे आना होगा, लेकिन ये तो जा रहा था ऊपर, तो नीचे आने के लिए इसका करंट का डायरेक्शन आपको रिवर्स करना होगा। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर लगा करके देखिएगा, ये पार्ट जब पलट करके यहाँ पर आएगा तो वहाँ पर जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा वो ऐसा बताएगा कि आप नीचे नहीं आ रहा है ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसका टेंडेंसी है कि ये पार्ट ऊपर जा रहा था। तो जैसे ही ये यहाँ पर आएगा तो इसको नीचे डाउन मोशन करने के लिए तब ना एक कंप्लीट रोटेशन होगा। फिर से सुन लीजिए, जब करंट को आप जब स्विच ऑन करते हैं करंट फ्लो करने लगता है तो ये पार्ट रोटेट कर करके यहाँ पर एक समय होगा कि आ जाएगा, जब यहाँ पर आ जाएगा तो उसके लिए फिर यहाँ से यहाँ पर जाना होगा ना, फिर तब ना कंप्लीट एक पूरा हो जाएगा उसका सर्कल। लेकिन जब यहाँ पर वो आ जाता है तो ऊपर की ओर जाने लगता है, उसके लिए वो क्या करना होगा, डायरेक्शन को चेंज करना होगा, करंट के डायरेक्शन को चेंज करना होगा, ताकि करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वो फोर्स जो है ऊपर की ओर लगेगा, नीचे की ओर डाउन लगने लगेगा। जब करंट डायरेक्शन शो करेंगे, ठीक इसका उल्टा ये सोचिए कि जब ये यहाँ पर जाएगा तो उसको नीचे लाने के लिए करंट डायरेक्शन पलटना होगा। अब ये भी तो वहाँ पर चल जाएगा, तो जब ये वाला यहाँ पर आ जाएगा तो ये कहाँ जा रहा था, नीचे, लेकिन यहाँ पर इस पार्ट का टेंडेंसी क्या था, ऊपर जाना। इस पार्ट का टेंडेंसी ये भाग का टेंडेंसी क्या है, नीचे आना। तो नीचे आना, तो यहाँ पर जब नीचे आ रहा था यहाँ पर तो उसको ऊपर जाना होगा, तो ऊपर जाने के लिए करंट को आपको डायरेक्शन को चेंज करना होगा। सिंपली वे में ये बोले, यही थोड़ा सा समझना है आप लोगों को कि जब ये पार्ट यहाँ पर है, करंट डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, फोर्स लगा अप फोर्स लगा तो ये यहाँ से रोटेट होकर के यहाँ पर आया और ये पार्ट यहाँ पर चल गया। तो जब ये पार्ट यहाँ पर आया तो अब इसको डाउन होना है, यहाँ पर अप मोशन कर रहा था, यहाँ पर डाउन मोशन करना है, तब ना सर्किल कंप्लीट होगा। डाउन मोशन करने के लिए ठीक इसके साथ भी वही होगा, ये यहाँ पर डाउन हो रहा था, यहाँ पर उसको अप होना होगा, तब ना जाकर पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। तो इसके लिए आपको आधे मतलब कि जब ये हो जाता है, आधा सर्किल कंप्लीट कर जाता है, तो आपको करंट डायरेक्शन को अपोजिट करना पड़ता है। उसके लिए आप कैसे अपोजिट कीजिएगा, ठीक ना। अब बात करते हैं हम कि आपको दो चीज़ें चाहिए। पहला तो आपको करंट डायरेक्शन को अपोजिट कर देना, हाफ के बाद, हाफ अगर उसका सर्किल कंप्लीट हो जाता है तो आपको करंट के डायरेक्शन को अपोजिट करना होगा। जब करंट डायरेक्शन आप अपोजिट कर देंगे तो क्या होगा, ऐसा आपको हर एक हाफ पर करना होगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर कर दिए, अभी अब यहाँ पर गया तो यहाँ से फिर इसको आप करना होगा ना, तो हर एक हाफ पर ये टेंडेंसी होगी। यहाँ से ये गया तो इसको नीचे आना चाहिए था, तो उसके लिए आप करंट डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिएगा, ठीक ना। फिर अगर यहाँ से जब कंप्लीट होकर जब उल्टा कर दिया फिर आगे बढ़ गया, तो फिर आगे वाला आपको उसको अपोजिट करना होगा, यानी हर एक हाफ के बाद आपको करंट डायरेक्शन को चेंज करना होगा। कैसे कीजिएगा, हर बार तो आप बैटरी में तार पलट कर नहीं लगाइएगा कि प्लस वाला माइनस पर है, प्लस वाला प्लस पर है, माइनस पर है, तो पलट दिए तार को, फिर आधा हो गया तो फिर आधा पलट दिया, ऐसे कब तक करते जाएगा, नहीं होता इस तरह। तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है कम्यूटेटर, वो करंट डायरेक्शन को क्या करता है, उल्टा कर देता है। कैसे करता है वो बात
बात ये आती है डिवाइस वो क्या है, कैसे करता है। उसमें जो होता है ना कम्यूटेटर इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, ठीक ना। वो जुड़ा होता है यहाँ से, कम्यूटेटर, ठीक ना। और एक होता है कार्बन ब्रश, उसका भी बात हम लोग करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मान लीजिए कि आप करंट डायरेक्शन को हर एक हाफ सर्कल पर आप डायरेक्शन को अपोजिट करने में सक्षम हो जाते हैं, तब तो ये पूरी तरह से मूव करेगा, पूरी तरह से रोटेट करेगा। लेकिन जब पूरी तरह से रोटेट करेगा तो इसके साथ तार ज्वाइंट है ना जी, वायर ना है, वो तो सब एक में मिलने लगेगा, आपस में मुड़ने लगेगा सब। उसके लिए क्या आपको हल करना होगा, उसके लिए कार्बन ब्रश का हम लोग प्रयोग करते हैं। कार्बन ब्रश होता है और ये दोनों मिलकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कार्बन ब्रश, चलिए तो अब ये वर्किंग कैसे करता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। कम्यूटेटर नाम है, ठीक है, अल्टरनेट कर ये पलट देता है डायरेक्शन को हर एक हाफ सर्कल के बाद। कैसे, तो इसका यूज यहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। ये मान लीजिए ब्लू वाला है जो कि इससे अटैच रहेगा, और ये जो है आपका एक अलग कलर का, ताकि पहचानने में आसानी हो जाए, ये इससे अटैच रहेगा, ठीक ना। सॉरी, ये और ये देखिए, ये होता क्या है बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को हम समझा देते हैं कि ये इस तरह का होता है और इसमें ऐसे और इसमें ऐसे अटैच होता है, ठीक ना। तो बात आती है कि ये जो है रोटेट जब करेगा तो मान लीजिए कि ये ब्लू और ये अलग अलग कलर का दिख रहा है ताकि पॉजिटिव नेगेटिव पहचानने में आए। ये आपका क्या था, प्लस से अटैच था और ये माइनस से अटैच था। जब ये रोटेट करेगा, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना था, हर एक हाफ सर्कल के बाद आपको करंट डायरेक्शन को चेंज करना था, मतलब माइनस वाला प्लस पर आ जाए और प्लस वाला माइनस पर आ जाए। थोड़ा ध्यान से देखिए, जब ये रोटेट करेगा तो आधा सर्कल कंप्लीट करेगा तो ये पार्ट यहाँ पर, ये पार्ट वहाँ पर आ जाएगा, अपने आप डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखिए इस कम्यूटेटर का काम क्या है कि ये स्प्लिट रिंग से जुड़ा होता है इससे, ठीक ना। ये कम्यूटेटर जो होता है ये जुड़ा होता है इससे, और ये करता क्या है कि मान लीजिए कि ये पॉजिटिव के साथ जुड़ा है ब्लू वाला, ध्यान से देखिएगा, और ये ब्लैक वाला नेगेटिव के साथ। जैसे ही आधा सर्कल कंप्लीट होगा तो आधा सर्कल कंप्लीट होने में आपको क्या करना पड़ता है कि ये पार्ट जाएगा वहाँ पर नेगेटिव के पास और ये पार्ट आ जाएगा पॉजिटिव के पास। यानी जैसे आधा सर्कल कंप्लीट हुआ तो ये अपना टर्मिनल चेंज कर लिया, ये पार्ट जो है पॉजिटिव से जुड़ गया और ये पार्ट नेगेटिव से जुड़ जाएगा, यानी वो दिखेगा अब इस तरह का, यानी अब दिखेगा आपका वो इस तरह का, ठीक ना, माइनस और ये प्लस होगा ना। ऐसा जब ये पार्ट यहाँ पर आएगा, एक मिनट, ये नहीं चेंज होगा, इससे तो अटैच ही नहीं रहेगा वो, तो जब आधा सर्कल कंप्लीट होगा तो ये आएगा यहाँ पर और ये चल जाएगा यहाँ पर। अब देखिए पॉजिटिव एलिमेंट के साथ ब्लैक वाला है, यानी दूसरा पार्ट आकर जुड़ गया, इसीलिए मैंने अलग अलग कलर किया है कि दूसरा पार्ट आकर इसके साथ जुड़ गया और ये वाला इसके साथ जुड़ गया, यानी टर्मिनल चेंज कर गया आधा के बाद। अब वहीं आपको पकड़ करना था कि किस तरह से डायरेक्शन को चेंज करे, करंट डायरेक्शन को, तो यही कम्यूटेटर करता है। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि ये कम्यूटेटर जो है इस वायर से जुड़ा ना हो, क्योंकि अगर वायर से जुड़ा होगा तो रोटेट करेगा तो इसको सब लेकर के रोटेट कर देगा, कंप्लीट सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको वायर के साथ ये जुड़ा ना हो। इसीलिए अगर वायर के साथ जुड़ा रहेगा तो साथ में अगर रोटेट करेगा तो ही इसके साथ जाएगा, तब कहाँ से डायरेक्शन चेंज हो पाएगा। वायर के साथ नहीं जुड़ा रहता है ये प्लस और माइनस दोनों वायर के साथ ये नहीं, बस उसके साथ केवल टच में रहता है, टच में रहेगा तो करंट भी मिलता रहेगा और ये घूमता भी रहेगा। अभी बताते हैं कैसे। कार्बन ब्रश जो होता है इस तरह से होता है, इसमें
ये कार्बन ब्रश का काम कर कार्बन ब्रश समझिए। कार्बन ब्रश है और ये जो है आपका कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर। अब थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, ये कार्बन ब्रश जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये इस कम्यूटेटर के साथ क्या होता है कि अटैच नहीं होता है। अगर अटैच रहेगा तो रोटेशन के साथ उसके साथ मुड़ न जाएगा जी, चलते जाएगा ना, तब कहाँ से डायरेक्शन चेंज हो पाएगा। ये जो होता है बस इसके साथ केवल टच में रहता है, टच में रहेगा तो इसको इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करता रहेगा और ये अपना डायरेक्शन भी चेंज करता रहेगा। अभी समझ लीजिए इसको, ये आपका प्लस हो गया और ये आपका माइनस, ठीक ना। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ही। अब ये रोटेट करेगा, रोटेट कर ये पार्ट वहां पर जाएगा और ये पार्ट यहाँ पर आएगा, तो ये वाला भाग जो है अब यहाँ पर चल जाएगा और ये वाला भाग यहाँ पर। तो आपको वही तो करना था कि डायरेक्शन को चेंज करना था। अगर ये वाला भाग इससे जुड़ा होगा कार्बन ब्रश से, अगर कम्यूटेटर कार्बन ब्रश से जुड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको लेकर के चलेगा और प्लस वाला को प्लस के पास ले जाएगा और ये माइनस वाला उसके साथ आकर माइनस से पर आ जाएगा, मतलब आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये कार्बन ब्रश जो होता है कम्यूटेटर के साथ केवल अटैच में रहता है, अटैच में रहेगा, यानी सॉरी अटैच नहीं रहेगा उसके साथ, केवल उसके साथ मतलब कि टच में रहता है, यानी उसके साथ केवल टच रहेगा, वो अटैच नहीं रहेगा। टच का मतलब कि केवल उस पर सर ये रोटेट करता जाएगा और वो उस पर स्लिप करता जाएगा, टच में रहेगा स्लिप करता जाएगा, यानी इसको करंट भी सप्लाई होता रहेगा। और जब ये इसके साथ अटैच नहीं रहेगा, मान लीजिए कार्बन ब्रश इसके साथ अटैच नहीं है, तो जैसे ही आप स्विच ऑन कीजिएगा और इसके से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो जब ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर जाएगा, तो आपको कहने का मतलब कि ये वाला माइनस पर चला गया, क्योंकि ये टर्मिनल तो जाएगा तहे है, ये टर्मिनल जहाँ का तहाँ है, टर्मिनल नहीं चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन ब्रश जो है वो कहाँ उससे अटैच है कि वो टर्मिनल पे जा रहे हैं, कार्बन ब्रश बस अपना उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये पार्ट कहने का मतलब कि इस पूरे मोटर का ये कॉइल आप लिए है, इसका ये जो कम्यूटेटर इसके साथ वायर में कांटेक्ट में केवल है, टच में केवल है, जुड़ा नहीं है। यानी ये प्लस और ये माइनस जहाँ का तह ही है, ज्यों का क्यों है, एकदम प्लस और माइनस टर्मिनल। बस रोटेट कौन कर रहा है, ये वाला। अब कहिएगा कैसे रोटेट करेगा, तो कार्बन ब्रश के साथ केवल टच में है ना जी, तो करंट तो मिले रहा है। तो जब ये रोटेट कर जाएगा यहाँ पर और ये वाला रोटेट कर आ जाएगा यहाँ पर, तो जब ये वाला यहाँ पर आएगा तो इसका पहले माइनस था, अब आ जाएगा प्लस। ये वाला पहले प्लस है, जब रोटेट करके यहाँ पर आएगा तो इसका माइनस। यानी हर एक हाफ सर्कल के बाद आपको क्या होगा कि इसका टर्मिनल चेंज करता जाएगा। अब वही आपको करना था कि हर एक हाफ सर्कल के बाद इसका टर्मिनल चेंज हो जाए और डायरेक्शन करंट का चेंज हो जाएगा, ताकि फोर्स जो है हमेशा ये वाला बना रहे, अप डाउन, फिर यहाँ से डाउन तो फिर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे करते 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 वो रोटेशन शुरू कर देगा। तो इसका प्रिंसिपल है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वर्किंग आप समझ ही लिए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, बुक में पढ़िएगा। जब इतना समरी समझा दिए, इतना में नहीं है इतना बात, लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन में है। तो आप बुक जब पढ़िएगा तो उसमें सब बातें जो बताया हूँ समझे, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है इसको सीखने के लिए। आप सोचिएगा केवल वीडियो देख करके और हम हर चीज़ पढ़ लें, ऐसा नहीं है। वीडियो से बस आपको थोड़ा सा ये मिल सकता है, उसका लिंक मिल सकता है कि हम कैसे समझेंगे बुक में। ओरली एक तरह से ओरली मिल जाता है यहाँ से। बाकी अगर 100% आपको सीखना है, चाहे जितना अच्छा से अच्छा सीखना है आपको, सेल्फ स्टडी उतना अच्छा से अच्छा करना होगा, ठीक ना। तो एक बार फिर से मैं इसका समझा देता हूँ शॉर्ट में। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट आपने ले लिया है, इसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर है, प्लस ये कम्यूटेटर है, ये कार्बन ब्रश है, टर्मिनल यहाँ पर प्लस माइनस है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। यहाँ से अप मोशन होगा, कैसे मैंने बताया है, रूल अप्लाई कीजिएगा। नहीं समझ आएगा तो बोलिएगा, मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा इस पर, केवल इसको समझाने के लिए। और यहाँ पर नीचे की तरफ जाएगा, ठीक ना। हर एक हाफ सर्कल के पास आपको हाफ सर्कल के बाद आपको करंट को डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। करंट डायरेक्शन को कैसे चेंज किया जाए, क्यों चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आपको ये जो है अप हो रहा है मोशन, तो यहाँ पर जाएगा तो इसको डाउन होना चाहिए। तो डाउन होने के लिए करंट डायरेक्शन को नीचे कीजिएगा तभी होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आप मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आप करंट जो है इधर बहेगा, तभी ना जाकर कि ये डाउन मोशन होगा। देखिए इस तरह से इधर आकर समझा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, इधर की ओर इसका करंट है, इधर की ओर करंट है, तो ये नीचे की ओर होगा। लेकिन इसका करंट तो अप की तरफ था,
इसीलिए इस पार्ट पर जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट ऐसा नहीं चेंज हो सकता है जी, करंट इस पार्ट में होता अप की ओर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर तो ये डाउन फ्लो करना चाहिए, और डाउन फ्लो करने के लिए आपको टर्मों को चेंज करना होगा हर एक हाफ के बाद। ये प्रोसेस हर एक हाफ के बाद होगा, हाफ सर्कल के बाद। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि हर एक हाफ सर्कल के बाद आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए कम्यूटेटर लगाएंगे। कम्यूटेटर का काम क्या है? वो बस क्या होगा कि दोनों के साथ जुड़ा रहेगा, ये दोनों ये जो कॉइल है उसके साथ जुड़ा रहेगा, बस टच में रहेगा केवल कार्बन ब्रश से, टर्मिनल से केवल टच में रहेगा, अटैच नहीं रहेगा। अगर जुड़ा रहेगा तो ये इसको प्लस को लेकर ले जाएगा वहाँ पर, तब कहाँ चेंज होगा? नहीं चेंज हो पाएगा। इसीलिए ये बस इसके साथ टच में रहता है, ताकि करंट की इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उसके साथ बनी रहे। अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बनी रहेगी तभी रोटेट करेगा, और प्लस इसका अगर अटैच भी नहीं होना चाहिए, अगर अटैच होगा तो ये इसको लेके चल जाएगा। तो उसके लिए कार्बन ब्रश का हम लोग यूज करते हैं। कार्बन ब्रश क्या करता है कि ये बस करंट इसके साथ टच में रहता है, छुपाता रहता है केवल, और इसको सप्लाई करता रहता है करंट को, और ये अपना रोटेट करता रहता है। हर एक हाफ सर्कल के बाद देखिए ये वाला यहाँ पे जाएगा, तो जाएगा तो प्लस से माइनस नहीं हो जाएगा अपने आप। हाई पार्ट जब आधा सर्कल बाद इस पर जाएगा तो अपने आप माइनस हो जाएगा टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल जहाँ का तहाँ है कार्बन ब्रश के साथ, क्योंकि ये अटैच में नहीं था, टच में था केवल। और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, यानी माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी करंट डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन चेंज करने के बाद तब क्या होगा? करंट का डायरेक्शन चेंज करने के बाद यहाँ पर करंट अगर ऊपर है तो ये इधर आएगा, तो ये नीचे की ओर करना होगा। तो वही तो आप आधा सर्कल के बाद कर दे रहे हैं, तो अब नीचे की ओर हो जाएगा, तो फोर्स यहाँ पर अब नीचे की ओर लगेगा, यानी करंट डायरेक्शन चेंज कर गया तो फोर्स इधर की ओर लगेगा। हालांकि ये दिखाया गया है नीचे, ये नीचे नहीं है, ये इस तरह से है। मैग्नेटिक फील्ड करंट, आपको करंट इधर करना था, पहले किधर था? पहले इधर की ओर था। इस पार्ट में देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर की ओर था, तब ना ऊपर फोर्स लग रहा था यहाँ पर। लेकिन ये पार्ट अगर यहाँ पर आया तो करंट को अब इधर की ओर करना होगा, तब ये नीचे जाएगा, तो ये इसको नीचे ना होना यहाँ पर, तभी ना रोटेट करेगा पूरा मोटर। तो इस तरह से अब रोटेट करेगा, तो वो इसी को चेंज करना था। तो करंट डायरेक्शन का टर्मिनल चेंज कर सकते हैं। टर्मिनल को चेंज करने का तरीका कम्यूटेटर है। कैसे लगाइए कम्यूटेटर को मैंने बता दिया। तो कम्यूटेटर को इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए, और इस कार्बन ब्रश को उसके साथ ज्वाइन मत कीजिएगा, वो केवल टच में रहेगा, यानी उसके साथ केवल वो नाचता रहेगा और वो केवल छुआता रहेगा उससे। हाई पार्ट है तो इससे छुआया, आधा सर्कल के बाद ये वाला इससे छुआएगा, यानी हर एक आधा सर्कल के बाद ये अपना पोलैरिटी चेंज करता रहेगा, ये वाला, ये दोनों कम्यूटेटर, और ये जीरो करते हुए रहेगा, ठीक ना। तो इस तरह से ये पूरा रोटेट करना लगता है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा जितना मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को। आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, है अगर घर में किताब तो उसको खूब अध्ययन कीजिए, अच्छे से पढ़िए। आपको ये मुझे उम्मीद है कि बहुत फायदेमंद होगा, ठीक ना। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे इस चैनल पर, और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दैट्स ऑल।